अगर किसी व्यक्ति को उसी के सामने मुंह पे बोल दिया जाए कि आप होश में आओ तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। ये अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी होश में लाने की बात है। इनकम टैक्स ऑफिस के सामने ही लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स वाले विभाग वाले होश में आ जाओ। तो होश में लाने के लिए तमाम कांग्रेसी बैठे हैं। कुछ कांग्रेसी तो बात करते हैं क्या है, किसको होश में लाना है, कौन बेहोश है, बातें करते हैं। हाँ बताओ मैं किसको। हम नरेंद्र मोदी सरकार की कठपुतली इनकम टैक्स विभाग को होश में लाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज गांधी के देश में गोडसे के अनुयायियों का बोलबाला है। आज श्री राम जी के देश में नाथूराम के अनुयायियों का बोलबाला है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से हिटलर शाही में उतर चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे पर रोक लगाई तो मोदी सरकार इससे खींचकर दूसरे दिन इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है श्री राम जी के देश में, जबकि खाता सीज होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का। बेनामी चंदा 5,000 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नंबर में 200 रुपये, 400 रुपये, 2,000 रुपये कांग्रेस को डोनेशन दिया, कांग्रेस के खाते को आप सीज कर रहे हो। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली ईडी, सीबीआई और ये जो पीछे इनकम टैक्स विभाग है ये बन चुकी है। इसको हम लोग होश में लाने के लिए आज धरने में बैठे हुए हैं। चलिए हमारे प्रथम नागरिक भी बैठे हैं, हेमा देशमुख जी, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, लिखा हुआ है आपके बोर्ड में इनकम टैक्स वाले होश में। कठपुतली हमेशा लकड़ी की बनी होती है, पपेट होती है जो दूसरों के हाथों चलती है, लेकिन अस्तित्व उन्हीं का होता है जो जीवित होता है। और इनकम टैक्स को अगर जीवित रखना है उनको होश में आना पड़ेगा, कठपुतली की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। मोदी सरकार बौखलाई हुई है और कांग्रेस के खाताओं को सीज कर रही है। आप सीज करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत पुरानी पार्टी है जो छोटे छोटे धन को इकट्ठे करके आज तक भाजपा से आगे नहीं बढ़ पाई। भाजपा के धन 20 सालों में कई गुना हो गए हैं। 70 सालों में कांग्रेस के धन जितने गुने नहीं हुए उससे कई गुना कैसे हुए, इसके जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन जवाब देने से बचने के लिए, क्योंकि बढ़ने के कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड है ऐसे उद्योगपतियों के पैसे जो चुपचाप दिए गए हैं दान में, ताकि सेटिंग बन सके मोदी जी से। तो ऐसी चीज़ों की जांच ना हो, जांच को भटकाने के लिए वो कांग्रेस के ऊपर हावी हो रहे हैं और इनकम टैक्स के जरिए खाते को सीज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है। भ्रष्टाचारियों के पोल खुलेंगे और भ्रष्टाचार जल्दी से जल्द सामने आएगा। चलिए आप थे महापौर हेमा देशमुख जी, आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर जी जी कुलबीर जी, आप खड़े भी हो जाते अच्छी बात है। जी बताएं कि आप लोग मोदी आयकर विभाग बताएं, आयकर विभाग के सामने खड़े हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में कृत्य कर रही है, वो लगभग अधिकतर डिपार्टमेंटों में दबाव डालकर उनको अपनी मनमर्जी से नियम विरुद्ध कार्य करवा रही है, उसकी हम निंदा कर रहे हैं। आज आयकर विभाग में शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव एवं ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इस धरने का मुख्य कारण है कि अभी आपने देखा कि जिस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने अभी जो एक फैसला दिया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो था जिसको अवैधानिक करार दिया है, इस प्रकार से चुनावी चंदा लेकर और गलत तरीके से काले धन को सफ़ेद करना और कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, ये कुछ नहीं बताना, तो उसके गुप्त रखना, ये सब बातें जो थी उसको
अब ओपन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, जिसमें भाजपा की सरकार में इतना पैसा आया है, मोदी सरकार जिस प्रकार का कृत्य कर रही है, और कांग्रेस के अभी उन्होंने वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अकाउंट को सीज कर दिया है। तो ये आयकर विभाग द्वारा मोदी सरकार द्वारा दबाव डाल के कराया गया है। इस प्रकार के दबाव डाल के किसी भी कार्य को कराना, सामने चुनाव नज़दीक है, इन्होंने हर प्रकार कभी वो संविधान बदलने की बात करते हैं, उससे छेड़खानी करने की बात काम करते हैं, कभी धार्मिक दंगा फैलाकर, उन्माद फैलाकर, उनकी जो सोच है इस प्रकार का आपसी हो जाए, इस प्रकार का कार्य करते हैं। इन्होंने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। देश के सभी मशीनरियाँ, देश की सभी औद्योगिक इकाइयाँ लगभग बिकने के कगार में बहुत सारी बेच दी गई है, और लोगों को ध्यान परिवर्तित करने के लिए जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी इसी का विरोध कर रहे थे, इन्हीं फंड का विरोध कर रहे थे। आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के निर्देशानुसार जो आज फैसला आया है, उसमें हम सबको जीत मिली है, न्याय मिला है, और आज सामने जो स्थिति है, अब इन्होंने आयकर विभाग के साथ जिस प्रकार का आयकर विभाग ने हमारे कांग्रेस कमेटी का अकाउंट को सीज किया है, उसका हम निंदा करते हैं, और इसी के लिए आज पूरे सभी जगह आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य जो है आयकर विभाग के सामने, ऑफिस के सामने किया जा रहा है। आज हम आयकर विभाग के सामने बैठे हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, जो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को लोकप्रिय बताते हैं, आज कांग्रेस पार्टी से डरे हुए हैं। चुनावी समय में वो जानबूझकर कांग्रेस पार्टी की जो खाता है उसको फ्रीज कर दिए गए हैं। उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी आज धरने में बैठे हैं। आने वाला समय में भी इस नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी एकजुट होकर ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, तो पैसा बोलता है। पैसा चाहे चुनाव में बोले, पैसा चाहे किसी को मांगने में बोले, या पैसा किसी के चढ़ोतरी बोले, तो पैसा बोलता है। अब ये पैसे का ही खेल है, पैसे की माया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके जब बात हो रही है तो किसी के फिर जांच होती है और किसी का सीज कर दिया जाता है, तो पैसा बोलता है। घन घन की सुने घनकार, ये है काला बाजार इनके हिसाब से। और ये कांग्रेसी बैठे धरने पे। अखिलेश मेरे साथ है परम।